हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट की। देखिए, आज से हमारा एविडेंस एक्ट 1872 स्टार्ट हो रहा है। इसमें मेन जो टॉपिक है राजस्थान जेएलओ एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। तथ्यों की सुसंगति के विषय में सबसे पहले इस एक्ट का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ इसका। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा। अधिनियमित किया गया, ये कॉडिफाइड किया गया 15 मार्च 1872 को। लागू व प्रवर्त हुआ सितंबर के प्रथम दिन को। अधिनियम संख्या इसकी 1। कुल अध्याय इसमें है, कुल चैप्टर्स हैं आपके 11, कुल सेक्शंस हैं 167। निरसित जो धारा है आपकी, रिपील जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 है। अब बात करते हैं हम इसके मेन चैप्टर तथ्यों की सुसंगति के विषय में। चैप्टर 2 है आपका, सेक्शन 5 से लेकर 55 तक। सेक्शन 5 क्या कहते हैं? विवादक तथ्यों व सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादित तथ्य के ऐसे अन्य तथ्यों को जिन्हें सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनास्तित्व का समय साक्ष्य दिया जा सकेगा। मतलब कि जो हमारे विवादक तथ्य हैं वो सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य उसमें कब दिया जा सकेगा? जबकि सुसंगत तथ्यों के साथ प्रदर्शित हो रहे हैं विवादक। सेक्शन 6 में आपके एक ही समयार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगता, मतलब जो अगर एक ही समयार के भाग किसी भी तथ्य के जो पार्ट हैं वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग समयार के जो भाग हैं वो तथ्यों की सुसंगता बताएंगे। सेक्शन 7 में वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु व परिणाम है। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग हेतु, तैयारी, पूर्व व पश्चात का आचरण है। सेक्शन 9 में आपका सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण के पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है। आवाज़ द्वारा पहचान व लाश की शिनाख्त इन 2 तथ्यों के आधार पर रिप्रेजेंट की जाएगी सेक्शन 9। सेक्शन 11 में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत है। बाय एग्जाम्पल, एक क्रिएट अ क्राइम इन कैलकाटा देन ही हैड गो टू लाहौर। अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई क्राइम के समय उस स्थान पर उपस्थित हो और बाद में वह अन्य स्थान पर चला जाए, देन इट्स पार्ट 2 सेक्शन 11। सेक्शन 17 क्या कहती है? डेफिनेशन एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की परिभाषा बताती है। सेक्शन 18 में स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा है। स्वीकृति का तात्पर्य होता है चिकित्सक के समक्ष किया गया कथन स्वीकृति और यह साक्ष्य में ग्राह्य है। बाय केस लॉ अमेनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1998, सुप्रीम कोर्ट 301। सेक्शन 25 में है आपका पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति का साबित ना किया जाना। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में कोई क्रिमिनल है और वहाँ पर वो कन्फेशन करवाता है किसी क्राइम का, तो वो क्या है, साबित नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है काफ़ी बार, किसी प्रेशर के द्वारा उसकी रिमांड जो ली जाती है उसके द्वारा भी उससे कन्फेशन करवा लिया जाता है। तो इसी आधार पे पुलिस ऑफिसर से की गई जो संस्कृति है, कन्फेशन है क्रिमिनल का, वो माना नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो कन्फेस करता है किसी की भी क्राइम को, तो वो आपका वैलिड होगा, वो माना जाएगा। चलिए, थैंक्स।